दोस्त कैसे हैं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं 10th क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको प्रमेय बोल सकते हैं या इसको जैसे कि आप सभी को पिछले वीडियो में मैंने बताया था थेल्स प्रमेय का सिद्ध करके बताया था। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ थेल्स प्रमेय का विलोम, यानी थेल्स प्रमेय का विलोम को किस तरह से हम सिद्ध करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल आप सभी के एग्जाम में 10th क्लास के मैथ के एग्जाम में आप सभी से पूछा जाएगा। या तो आप सबसे पूछ दिया जाएगा कि थेल्स प्रमेय बताइए या थेल्स प्रमेय के विलोम बताइए। तो आज उसी के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूं, यानी कि आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं थेल्स प्रमेय का विलोम के बारे में। तो चलिए समझते हैं यानी किस तरह से इसको बनाया जाएगा। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को समझाने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को बता दें कि किस प्रमेय को सिद्ध करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि थेल्स प्रमेय का विलोम, यानी थेल्स प्रमेय दूसरा जा रहा है। यह सीरीज का हम लोग का दूसरा बनने जा रहा है। पहला मैं आप लोगों को बता दिए थे थेल्स प्रमेय के बारे में। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ थेल्स प्रमेय के विलोम के बारे में। तो सबसे पहले तो इसके साधारण प्रतिज्ञा के बारे में बात करते हैं। तो साधारण प्रतिज्ञा तो आप सभी को पता होगा कि थेल्स प्रमेय में साधारण प्रतिज्ञा क्या था। तो थेल्स प्रमेय में साधारण प्रतिज्ञा था कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को समानुपाती भाग में बांटती है, वो थेल्स प्रमेय में था। थेल्स प्रमेय में क्या था कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, यानी कोई भी त्रिभुज है उसमें एक भुजा के समानांतर अगर हम रेखा खींचते हैं कि तो वह अन्य भुजाओं को समानुपाती भाग में बांटती है। तो आज थेल्स प्रमेय का विलोम है। तो इसमें किस तरह से हम समझेंगे, इसका साधारण प्रतिज्ञा किस तरह से हम लोग बनाएंगे उसको समझते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है साधारण प्रतिज्ञा, कह रहा है कि किसी त्रिभुज में वह रेखा, जिसमें कह रहा है कि किसी त्रिभुज में वह रेखा जो दो भुजाओं को समानुपाती भाग में बांटती है वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। कह रहा है यहाँ पे समझिएगा कि किसी त्रिभुज में वह रेखा जो दो भुजाओं को समानुपाती भाग में बांटती है, यानी कोई भी त्रिभुज है उसमें जो दो भुजा जो समानुपाती भाग में बांटती है वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो आइए हम इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी के पास साधारण प्रतिज्ञा याद होना चाहिए। साधारण प्रतिज्ञा के बाद हम क्या चलते हैं, विशेष प्रतिज्ञा, यानी कि विशेष प्रतिज्ञा जो हम लोग यहाँ पे किए हैं। सबसे पहले तो इसमें एक त्रिभुज के काम होगा तो उसको हम सबसे पहले लिख लिए हैं, यानी ड्रा कर दिए हैं। तो साधारण प्रतिज्ञा में त्रिभुज का काम है तो त्रिभुज हम पहले से पार दें ताकि हमारा टाइम बचे। तो यहाँ पे देखिएगा त्रिभुज है तो हम विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे। विशेष प्रतिज्ञा में यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यानी विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखेंगे कि माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे कि माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। यहाँ पे विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे कि माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें क्या है, थेल्स प्रमेय में क्या था, डी समानांतर बी सी था। तो ये हम लोग पढ़े हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। तो इसमें क्या होगा, ए डी बटा जिसमें ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी इतना दिया हुआ है। यानी कि हम लोग का कह रहा है, आप सिंपली ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन यानी थेल्स प्रमेय तो आपको बनाना पक्का है। थेल्स प्रमेय का विलोम बनाइए या थेल्स प्रमेय बनाइए, ये क्वेश्चन हर वक्त आप पूछा जाएगा आप सभी का एग्जाम 14 फरवरी से है ना, आप सभी को पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो इसका ध्यान रखिएगा साधारण प्रतिज्ञा कि किसी त्रिभुज में वह रेखा जो दो भुजाओं को समानुपाती भाग में बांटती है वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। क्लियर हो गया, यानी किसी त्रिभुज में। तो सबसे पहले तो एक त्रिभुज पार लिए। अब यहाँ पे विशेष प्रतिज्ञा में लिखते हैं कि माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। तो यहाँ पे देखिए विशेष प्रतिज्ञा हमने क्या लिखा है कि माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, यानी कि ए बी सी एक त्रिभुज है। तो इसका नाम दे देंगे ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है, विशेष प्रतिज्ञा है तो हम लोग लिख लिए। अब चलते हैं, अब हमको सिद्ध क्या करना है। तो हमको सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं, यानी कि सिद्ध करना है, यानी सिद्ध क्या करना है, डी ई समानांतर बी सी, यानी इसको सिद्ध करके लाना है, यानी डी ई समानांतर बी सी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे रचना में।
अब जो इसको सिद्ध करने के लिए जो हमको काम करना पड़ेगा उसको हमको किस में लिखना है, तो उसको हमको रचना में लिखना है। तो रचना में देखिए हम सब लिखते हैं क्या, रचना में लिखते हैं, रचना में डी से डी एन पहले लिख लेते हैं, तो फिर डायग्राम को हम लिख देंगे। क्लियर है? तो देखिए डी से डी एन लंब AC पर, सॉरी गलत हो गया, डी से डी एन लंब AC पर, डी से रचना में यहाँ पे देखिए लिखिए डी से डी एन लंब AC पर, डी से डी एन लंब AC पर, और ई से ई एम लंब AB पर खींचा लिखा हुआ ध्यान दिया है। यानी ये क्या रचना में हम लोग क्या लिखे हैं, डी से डी एन लंब AB AC पर, डी से डी एन लंब, डी यानी कि इसको लिखते हैं ABCD। आप समझ रहे हैं, डी से डी एन यानी DN लंब AC पर, यानी AC किस पर है, इस पर, तो AC पर खींचा, डी से डी एन लंब AC पर खींचा, यानी डी से डी एन लंब AC पर खींचा, और ई से ई एम लंब AB पर, यानी कि इसको यहाँ से खींचा, अब इतना तो खींचे। अब क्या कह रहा है, अब हमको क्या करना है, खींचा है B है, ये जो B है इसको हमको किससे मिलाना है, B को E से, यानी B को E से तथा C को D से मिलाया। क्या करा, B को E से, यानी कि B को E से मिलाया, B को E से, C को D से मिलाया। अभी तो इतना हो गया, इसको कार के जे कार के जो हमको इसको रचना में लिख दिए। अब प्रमाण साबित करना है, यानी प्रमाण किसी को हमको चोर बताने के लिए उसको हम कुछ प्रमाण देंगे ना कि हाँ तू वहाँ चोरी किया था। अब इसको सिद्ध करना है, तो इसका भी कुछ प्रमाण चाहिए। तो चलिए अब प्रमाण की ओर चलते हैं, यानी कि त्रिभुज में प्रमाण देते हैं, यानी प्रमाण में चलते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज, इसको बोला जाता है एरिया ऑफ त्रिभुज, ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, इसमें और इसमें ऊपर वाला में चल रहे हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। तो इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सबको पता होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं, पहला का एरिया ऑफ त्रिभुज AED का फार्मूला होता है 1/2 आधार के जगह पर क्या हो जाएगा, AE बटा DN, बटा क्या हो जाएगा हम लोग का DN, AE बटा DN। अब दूसरा क्या हो जाएगा, हाफ एरिया ऑफ त्रिभुज DEC के हो जाएगा EC गुना DN, इसको इस फार्मूला को हम लोग कैसे लिखें, अगर नहीं समझ में आया तो देखिए फिर समझाते हैं। सबसे तो पहले देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE को पहचान लिए ADE। अब चाहे DEC, यानी कि यहाँ इसमें और इसमें एरिया ऑफ DEC में चले, तो ये दोनों का फार्मूला, त्रिभुज का फार्मूला जानते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई होता है। तो उसको यहाँ पे लिखिए। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन कट रहा है, तो देखिए हाफ से हाफ कट जाएगा, DN से DN, एरिया ऑफ त्रिभुज
ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर हो जाएगा, बच के कितना है AE बटा EC। समीकरण फर्स्ट हो गया। समीकरण क्या हो गया? समीकरण फर्स्ट। अब चलते हैं दूसरा में, यानी कि अब चलते हैं अब लिखिए चाहे ना लिखिए, अब चलते हैं त्रिभुज ADE, अब चलते हैं त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC में DEB में अब इसमें पहले चले उसमें, अब चल लेंगे इसमें चलेंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज DEB, अब इसका भी इसी तरह से इसका फार्मूला लिखेंगे। तो पहले पहला एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का फार्मूला क्या होता है? तो हाफ AD गुना EM बटा हाफ गुना DB गुना EM। ये कैसे है आपको यहाँ पे देखिए समझाए थे हम। अब देखिए यहाँ से हाफ कट जाएगा, बजाय EM से EM कट जाएगा, बच जाएगा हम लोग को एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEB, बात किया जाएगा AD बटा DB। समीकरण सेकेंड आ जाएगा। अब चलेंगे, अब देखिए कैसे इतना आया इसको यहाँ पे देखिए। चूँकि विशेष प्रतिज्ञा में मैंने आप सभी को बताया था, कि माने कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD बटा DB बराबर AE बटा EC है, ये विशेष प्रतिज्ञा से। तो चूँकि यहाँ पे चूँकि देके चलेंगे कि चूँकि AD बटा DB बराबर AE बटा EC कहाँ से आया? तो विशेष प्रतिज्ञा। कहाँ से? विशेष प्रतिज्ञा से आया। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, विशेष प्रतिज्ञा से आया। तो अब चलते हैं समीकरण का फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या होता है? तो समीकरण फर्स्ट देखिए कितना है। समीकरण फर्स्ट में हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर समीकरण सेकंड में मान है एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEB। आप देखिए यहाँ पे कौन कौन कट रहा है। अगर ये सेम जाति का, देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज है ADE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज AED बा, तो यहाँ से इस कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग का देखिए बचा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEB, यानी कि ये कब होता है? अब ये देखिए अब हम लोग को क्या हो गया, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEB इतना आ गया। तो ये कब संभव होगा? यानी कि ये कब संभव होगा? ये तभी संभव होगा जब हम लोग का DE समानांतर BC होगा। ये तभी संभव, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEB तभी बराबर होगा जब DE समानांतर BC होगा। तो हम लोग यहाँ पे भाषा में लिखेंगे कि यह तभी संभव होगा, यानी कि यह है जो यह तभी संभव होगा। कब होगा? जब DE समानांतर BC होगा। इतना समझाया। अगर आपको भी कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर लेते हैं। यानी सबसे पहले तो देखिए क्या कह रहा है। पहले तो आप सभी को बता दें कि पहला नंबर आप सभी को थेल्स प्रमेय हमने पिछले वाला वीडियो में बता दिया था। इस वीडियो हम लोग प्रमेय दूसरा चल रहे हैं। यानी कह रहा है थेल्स प्रमेय का विलोम। तो यानी साधारण प्रतिज्ञा में सबसे पहले याद रखिएगा कि किसी त्रिभुज में वह रेखा जो दो भुजाओं को समानुपाती भाग में बांटती है
वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है, यानी तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो यहाँ पे विशेष प्रतिज्ञा में चलें कि माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी है, इसी है। अब सिद्ध करना है, तो हमको सिद्ध करना है डी ई समानांतर बी सी, इसको समानांतर बोलते हैं, डी ई समानांतर बी सी। अब रचना में चलें, रचना में क्या क्या काम किए उसको यहाँ लिखेंगे, यानी लिखेंगे डी से डी एन लंब ए सी पर और ई से ई एम लंब ए बी पर खींचा, बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया। अब प्रमाण में चलेंगे। अब प्रमाण में यहाँ देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकाल कर जितना है जो समीकरण फर्स्ट मान लिए, फिर इसी तरह से त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल निकाल के समीकरण सेकंड मान लिए। अब फर्स्ट और सेकंड को रख के यहाँ पे काट के लिए हैं, तो हम लोग को आगे कुछ इतना आ गया, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी। ये तभी संभव होता है जब किसी तीसरी भुजा समानांतर होती है। तो हम लोग को सिद्ध क्या करना था कि सिद्ध करना है कि डी ई समानांतर बी सी। तो देखिए यहाँ पे सिद्ध कर दिया डी ई समानांतर बी सी। अब यहाँ लिखेंगे यही सिद्ध करना था, और आप सभी को 5 नंबर क्लियर है। तो आप सभी से आशा करेंगे कि आपको भी ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगेगा तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब